हाय, माय नेम इज़ दीपक मेहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन प्लस। मोटिवेशन प्लस में आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी का मतलब है किसी से अलग हो जाने का भय या चिंता। ये एक प्रकार का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो बच्चों के अंदर अक्सर पाया जाता है। इस सिचुएशन में बच्चों के अंदर अपने माता पिता या अपने किसी नज़दीकी मेंबर को लेकर काफ़ी चिंता या भय रहता है कि वे सब उससे दूर न चले जाएं या वह कभी अकेला न रह जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आपने कभी अपने बच्चे को, जो कि छोटा बच्चा है, उसको रूम में छोड़ा होगा तो छोटा बच्चा थोड़ी ही देर में रोने लग जाता है। या जब आपका किसी से झगड़ा हो जाता है तो आपका बच्चा ये सोचकर रोने लगता है कि आपको कोई नुकसान ना हो जाए। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो आमतौर पर बच्चों में पाई जाती है जिनकी उम्र 18 मंथ से 3 साल या 4 साल तक हो सकती है। मगर 4-5 साल के ऊपर अगर आपके बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो आपके लिए ये चिंता का विषय है। आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चे के अंदर सेपरेशन एंजाइटी है। अगर आपका बच्चा अकेला सोने से डरता है या अकेले रूम में रहने से डरता है तो डेफिनेटली हो सकता है कि उसके अंदर सेपरेशन एंजाइटी हो। या कभी कभी रात में ऐसे सपने हमेशा देखता है जिसमें वह ये जानता है कि उसके माता पिता या उसके फैमिली मेंबर उससे दूर हो चुके हैं। कई बार वे अपने फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहता है या ऐसी चिंता उसको हमेशा लगी रहती है जिसमें उसको ऐसा फील होता है कि उसको कोई नुकसान पहुंचा देगा। कई बार आपने देखा होगा 5वीं-6ठी क्लास के बच्चे भी स्कूल जाने से मना करते हैं और फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स बताते हैं जैसे कि हेडेक्स, स्टोमक एक या अदर फिजिकल कंप्लेंट्स। कई बार उनके अंदर ऐसी टेंशन बनी रहती है जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। वो अपनी सेफ्टी के लिए भी कई बार बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं या किसी अननोन व्यक्ति को जो घर पे आया है उसको देख के भी शर्मा जाते हैं और उसके सामने नहीं आते हैं। ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जानकर आप ये पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर सेपरेशन एंजाइटी है या नहीं है। अगर आपके बच्चे के अंदर सेपरेशन एंजाइटी है तो डेफिनेटली some days it become a disorder, जिसको हम बोलेंगे सैड, that is separation anxiety disorder। अगर आपके बच्चे में ये सैड आ चुका है, मीन सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर आ चुका है, तो आपके बच्चे की ओवरऑल करियर ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड फिजिकल ग्रोथ हैम्पर हो सकती है। इसके सबसे बड़े ड्रॉबैक्स हैं आपके बच्चे का फिजिकल प्रॉब्लम्स आना। कई बार आपने देखा होगा आपके बच्चे की उम्र जिस हिसाब से बढ़ रही है बट उसका वेट और हाइट उस हिसाब से नहीं बढ़ पाता है। बच्चे के अंदर कुछ ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं जिसमें वह अपने माता पिता पे ट्रस्ट ना करके अपने दोस्तों पे जहाँ बाहर के लोगों पर ट्रस्ट कर लेता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चे छोटी से छोटी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, डरने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे का एक छोटा सा क्लास टेस्ट जो ज़्यादा मायने तो नहीं रखता है लेकिन बच्चा आपसे छुपाता है और झूठ बोलता है। कई बार उसकी ज़िंदगी में होने वाले छोटे मोटे बदलाव को भी अवॉइड करता है, अपोज करता है, कंफ्यूज रहता है कई चीज़ों में, बहुत कम दोस्त बनाता है या बिल्कुल भी उसके दोस्त नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे में या आपके किसी फ्रेंड्स के बच्चे में ऐसा कुछ सिम्टम्स आपको मिलता है तो आपको थोड़ी सी चिंता करने की ज़रूरत है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं। इनका ट्रीटमेंट करने का सबसे पहला तरीका है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एक टाइप की थेरेपी है जो आपको साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर दे सकता है। साइकोलॉजिस्ट कहने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे का मेंटल हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है इसलिए आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, लेकिन आप काउंसलर के पास भी जाके ये काउंसलिंग करवा सकते हैं जिसमें काउंसलर आपके बच्चे को आपके बच्चे की एंजाइटी से फाइट कैसे करना है ये सिखाता है
उसको नए नए टेक्निक सिखाता है जिसमें वे अपनी एंजाइटीज को भूलता है और अच्छी टेक्निक्स को सीखने लगता है। अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को बदल के पॉजिटिव थॉट्स को अपनाता है। कई बार साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर उसके पुराने बिलीव्स को भी बदलने का प्रयास करता है और उसके बिहेवियर को चेंज करता है। अगर इन सब में वह सफल रहता है तो डेफिनेटली आपका बच्चा अच्छी लाइफ जी सकता है। दूसरा तरीका है फैमिली थेरेपी। ये भी एक काउंसलिंग की प्रक्रिया है जिसमें काउंसलर आपकी होल फैमिली की काउंसलिंग करता है और आपका बच्चा जिन चीज़ों से डरता है या जिस वजह से उसके अंदर सेपरेशन एंजाइटी आ रही है उन चीज़ों को फाइंड आउट करता है और पूरी फैमिली को ब्रीफ करता है। डेफिनेटली पेरेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग और एक अच्छा मोटिवेशन लाने में। पेरेंट्स अगर चाहें तो बच्चे के अंदर सेपरेशन एंजाइटी को निकाल सकते हैं बाय गिविंग देम स्मॉल रिवॉर्ड्स। अगर आपका बच्चा कोई भी काम करता है या किसी चीज़ से उस चीज़ से डरता है काम करते हुए तो आप उसको एक छोटा सा रिवॉर्ड्स देके उसका ये डर उससे निकाल सकते हैं। उसको प्रेरित करिए कि वे अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ ज़्यादातर खेलना में टाइम निकाले। अगर वह ऐसा करता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव टेक्निक्स डेवलप होती हैं जिससे वे अपनी सेपरेशन एंजाइटी को ख़त्म करने में सफल रहता है। उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की हमेशा कोशिश करें, उसके अंदर नॉलेज देने की कोशिश करें, उसको कुछ स्टोरी सुनाएं जो पॉजिटिव स्टोरीज हों जिससे वे अपना बिहेवियर पैटर्न्स को बदल पाए। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों में आने वाली ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं अगर पेरेंट्स अटेंटिव हो तो। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो जिसमें मैं आपकी मदद कर पाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। इस टॉपिक में आज बस इतना ही था। मैं आपसे मिलूंगा अपने नए टॉपिक में जिसमें हम बात करेंगे 5 पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड चाइल्ड पर्सनैलिटी पैटर्न्स। ऐसे कौन से 5 पहलू हैं जिनसे हम चाइल्ड की पर्सनैलिटी को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके करियर को एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। नमस्कार।